हम सबका मन सबकी आवाज में आपका स्वागत है। इस समय आपको बता दें हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से राजकुमारी ढिल्लों जी यहाँ आए हैं। आपको बता दें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का रोष व्यक्त किया है। जैसे कि आपको बता दें एन वक्त पर उनकी टिकट में आपको बता दें बदलाव कर दिया गया। विधानसभा क्षेत्र से आपको बता दें हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से आपको बता दें टिकट में बदलाव करने को लेकर आपको बता दें रोष व्यक्त किया। सुरेंद्र सेतिया को आपको बता दें एन वक्त पर प्रत्याशी के तौर पर प्रोजेक्ट करने पर आपको बता दें उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी के प्रत्येक नेताओं को भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात कही। हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी राजकुमारी ढिल्लों जी का आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उस समय टिकट काट दिया जब वह सैकड़ों की संख्या में लोगों के साथ चुनाव प्रचार प्रसार में लगी थी। मुझे मेरी क्षेत्र की जनता ने 2020 में अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। 2020 के बाद लगातार 2.5 साल कोरोना होने के बावजूद इतनी ऐसी आपदा में मैंने लोगों के बीच में मैंने अपनी जान की परवाह ना करके खुद कोरोना ग्रसित होकर हॉस्पिटलाइज होकर अपने परिवार की परवाह किए बिना मैंने लोगों के बीच में दवाइयाँ बांटी, मैंने लंगर प्रसाद लगवाए। उसके बाद 2020 कोरोना में निकला, 2021 कोरोना में निकला, 2022 के 4-5 महीने निकले। 2.5 साल पिछले लगातार हरिनगर विधानसभा का कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा कि जहां मैंने विकास कार्य नहीं करवाए। मुझे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 2 महीने पहले मुझे अपने घर पर बुलाकर कहते हैं कि राजकुमारी जी आपको चुनाव लड़वाना है। मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिला और 2 महीने के बाद मैंने तेजी से अपने जितने भी मैंने वर्क ऑर्डर करवाए हुए थे कि कोड ऑफ कंडक्ट ना लग जाए, मैंने उद्घाटन करवाए, तेजी से उद्घाटन करवाए। लेकिन जब 1 महीने पहले जब मुझे 15 दिसंबर को टिकट दी जाती है, उसके बाद पूरा पिछली सर्दी 1 महीने से मैं सुबह रिक्शा पर मैं खड़ी होकर और अपनी टोपी पहनकर मैं हाथ में झाड़ू लेकर मैं प्रचार में करने लग गई। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने एक ऐसी महिला से, ऐसी एमएलए से जो अपने क्षेत्र में काम की पहचान रखने वाली महिला कहलाती है, उससे आप पूरा झाड़ू मुझे पकड़वा कर प्रचार करवा लेते हैं। उसके बाद हम लोग जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए हम जाते हैं, हमारे साथ रैली चलती है। मेरा बेटा सिंबल लेने के लिए पार्टी ऑफिस में बुलाया जाता है कि आप नॉमिनेशन की आप रैली निकालिएगा। उसके बाद टेलीफोन आता है हमारी रैली खत्म होने के बाद नामांकन की 2:30 बजे कि मैडम जी आपको रिप्लेस किया जाता है। आपके क्षेत्र के जो निगम पार्षद हैं मंजू सेतिया जी, उनके पति को सुरेंद्र सेतिया जी को टिकट दिया जा रहा है। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। लोगों को धीरे धीरे जब पता लगने लगा ये क्या हो गया, ये ऐसा क्यों किया गया, मैं आज मंच के माध्यम से मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे क्षेत्र की महिलाएं ये पूछना चाहती हैं कि ऐसी महिला, ऐसी बेटी जो कि 24 घंटे सेवा करती है, अपने परिवार की कुर्बानी की हुई है, अपने शरीर को नहीं देखा, अपना खाना पीना नहीं देखा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा क्या मिल गया, अचानक ऐसा क्या मिल गया। अरविंद केजरीवाल जी तो कहते हैं कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। आज दिल्ली की महिला ये आपसे पूछना चाहती है कि ये महिला का सम्मान है, आप झूठ बोलते हैं, आप एक नंबर के आप झूठे इंसान हैं।
मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे कारण बताया जाए। मुझे आपकी आईपैक की टीम, सेंट्रल टीम से मुझे 3 दिन बाद आकर मुझे रोज कहती है कि मैडम आप तो चुनाव इस बार बहुत ही अच्छे मार्जिन से आप जीत रहे हैं। मैं आज पूछना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने करोड़ों रुपए लेकर ऐसे व्यापारी को उन्होंने टिकट क्यों दिया? मेरे क्षेत्र की जनता का ये प्रश्न है, मेरा प्रश्न है, दिल्ली की महिलाओं का आपसे प्रश्न है कि आपने ऐसा क्यों किया? आप जब मुझे 2 महीने पहले आप मुझे मना कर देते, 1 महीने पहले जब आपने मुझे टिकट में मेरा नाम दिया, मैं पूछना चाहती हूँ आपने क्यों दिया? आप एक नंबर के भ्रष्ट हैं। आपने दिल्ली के अंदर लोगों को धोखा दिया है और आने वाले समय में भी धोखा देंगे आप। जब आप एक महिला को आप धोखा दे देते हैं तो आप महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे? आप कहते हैं कि मैं परिवारवाद नहीं करता। आपने एक ऐसे आपने टिकट दे दिया सुरेंद्र सेठिया को जिनके घर में उनकी धर्मपत्नी भी निगम पार्षद है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्षेत्र की जनता का जवाब है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? 2 दिन से मैं हॉस्पिटलाइज होने की तरफ मैं जा रही हूँ। मैंने इतनी मेहनत से राजकुमारी ढिल्लों संघर्ष करो, राजकुमारी ढिल्लों संघर्ष करो। आप भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। आपने मेरे से प्रचार करवा लिया, क्षेत्र में काम करवा लिए कि यहाँ से झाड़ू की पार्टी का कोई भी खड़ा हो और राजकुमारी के काम पर वो जीत जाए। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुरेंद्र सेठिया जी की मेरे क्षेत्र की जनता उनकी जमानत जब्त करवाएगी, उनका जवाब देगी उनका वोट से कि आपने ऐसे इंसान को आपने टिकट दे दिया जो कि आपको करोड़ों रुपए देकर आपको खुश करके और आपने मेरी एक महिला का आपने टिकट काट दिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्षेत्र की जनता आपसे पूछना चाहती हूँ। मैडम मेरा एक सवाल है कि आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं कि आपका अपमान हुआ है। मैडम हम समझ सकते हैं कि आप एक महिला का उन्होंने अपमान किया है, तो क्या अब आप कोर्ट जाएंगी जिस प्रकार आपका अपमान हुआ है, या कैसे आप न्याय के लिए संघर्ष करेंगे? अब इस अन्याय का जवाब मेरे क्षेत्र की जनता मेरा साथ देगी मेरा और वोट से इनको जवाब देगी। मुझे 2 दिन से मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, मैं कोई इस हालत में नहीं हूँ कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या मैं क्या करूँगी। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे मुझे मेरे क्षेत्र की जनता कहेगी मैं वैसे ही मैं करूँगी। मेरे साथ निगम पार्षद खड़े हैं हरिनगर के राजेश कुमार लाडी जी, मेरे साथ मेरी विधानसभा के अध्यक्ष हिमांशु पहुंचा जी मेरे साथ बैठे हैं आम आदमी पार्टी के, मेरे साथ हरिनगर विधानसभा के आरके जी संगठन मंत्री मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरे साथ कमलजीत सिंह जी बैठे हुए हैं। ऐसे जिन्होंने सबने काम किए हैं, इतने लोगों ने मेरे साथ रात दिन वो सब मेरे साथ है। ये दर्द केवल मेरा नहीं है, ये सभी का दर्द है। राजकुमारी जी, आप सर मैं खड़ा महिला अपमान का आरोप लगा रही है, लेकिन ये सैफी जी थोड़ा सा फोन पे करने खड़ा हो रहा है। महिलाओं को सम्मान राशि देने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि महिलाएं बहुत जरूरी है। ये एक ड्रामा है, एक ड्रामा है, ड्रामा केजरीवाल होता बहुत लाइबल होता है। केजरीवाल बार झूठ बोल रहा है। जब एक महिला को इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं आप, तो आने वाला समय ही बताएगा, आप समझ सकते हैं ये बात। मैडम आप कह रही थी कि करोड़ों में टिकट बिकी है, कोई जानकारी हो कितने करोड़ में ये बिकी है टिकट? 12 करोड़ में। मैडम को बोलने दो। हाँ जी मैडम, जनता बता रही है, क्या बता रही है जनता? मैडम आपकी कोई जानकारी हो या कोई कंप्लेंट आप दर्ज करवाएंगी इस मामले में, आपके पास कोई जानकारी हो तो? ये 5 तारीख को जनता हाँ जी, हाँ जी मैडम, धन्यवाद। ये जनता की आवाज है। महिला की हाय लगेगी इनको, महिला की हाय लगेगी इनको। राजकुमारी ढिल्लों संघर्ष करो, राजकुमारी
ढिल्लों संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजकुमारी ढिल्लों संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा क्या कसूर है, हमने कहाँ गलती कर दी। जैसे आपने हमें 5 सालों से बोला कि ये टास्क पूरी करनी है, ये काम करना है, वो करना है, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। और मुझे जो हमारी सेंट्रल टीम होती थी, जो हमारे पहले डीआई होते थे, अब डीआई हैं, वो कहते थे कि हरिनगर नंबर 1 पे है। आपको पार्टी की तरफ से जो भी काम किया जाता है आप नंबर 1 पे आते हो, तो हमसे क्या कसूर हो गया। इसी मंच से 2 दिन पहले मैंने एक क्रांतिकारी भाषण दिया था। मैंने कहा था ये मेरी बड़ी बहन है, जो अब भी क्षेत्र की विधायिका एमएलए हैं, जो इन्होंने हरिनगर की काया पलट करी है, किसी ने नहीं करी। ये बहुत बड़ी बात है कि पूरी दिल्ली में काम नहीं चल रहे और हरिनगर में 29 में से जो 26 पीडब्ल्यूडी की रोड है, जो मेन रोड है, जो दिल्ली का दिल है, वो इन्होंने बना दी। इन्होंने इतने विकास के कार्य करे हैं, आप मैं बता नहीं सकता, गिनवा नहीं सकता। मतलब कि कौन सा वार्ड में, विधानसभा में B1 से लेके नांगल तक कोई भी ऐसे एरिया नहीं है वहाँ किसी ना किसी रूप में, बिजली के रूप में, पानी के रूप में, सड़कों के रूप में, मतलब झूलों के रूप में, वाईफाई के रूप में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने टिकट क्यों काटा और आपने हमें 1-1.5 महीना हमसे इतना प्रचार करा लिया, रेवड़ी में चर्चा करा ली, हर काम करा लिए, इतने काम करा लिए। कसूर क्या है इनका, हमारा कसूर क्या है? हमने तो आपके लिए दिन रात एक कर दिया, ना दिन देखा ना रात देखी। रात को 2-2, 4-4, 3-3 बजे तक प्रचार कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। आपने हमारी टिकट क्यों काटी? और जब हम नामांकन भरने जा रहे हैं, आप हमें पहले बोल देते ना आपका टिकट नहीं दिया, तो हम ठीक है, हम नहीं दिया तो हम राजी हो जाते हैं, जी ठीक है जी हमारा टिकट कट गया। टिकट दे के, प्रचार दे के आपने हमारी इतनी ऐसी दुर्दशा क्यों की? अब मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि आप सारे हमारे साथ है ना, खड़े हो ना, सभी मंजूर है ना? माननीय मुख्यमंत्री जो श्री अरविंद केजरीवाल जी है, हमारा कसूर क्या? कसूर तो बता दो, हमने क्या गलती कर दी? इतनी बढ़िया मजबूत एमएलए, मेरे को ये भी पता है कि विधायक राजकुमारी ढिल्लों जी को टिकट मिलने के बाद दोनों पार्टियों में कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, वो सोच रहे थे किसको टिकट दें, किसको टिकट दें। आपने ऐसी कैंडिडेट को छीन लिया है जो हरिनगर की जनता नाराज है। आप गली गली में, आप कहते हैं ना हमने सर्वे करवाया, आप सर्वे करा लीजिए, आपको आज पता लग जाएगा कि जनता क्या कहती है। जय हिंद, जय भारत। विधानसभा आज घंटाघर चौक पर इकट्ठा हुई, ये दर्शाता है कि जनता में कितना दुख है। जब इस क्षेत्र की जनता की सुबह आंख नहीं खुलती थी तो राजकुमारी ढिल्लों सड़कों में मौजूद होती थी जनता का काम करने। लोग उठते लेट थे, बुआ जी सुबह 7 बजे 8 बजे इलाके में लोगों का काम कराने निकल जाती थी। आज सबसे बड़ा दुख यही है कि जी 15 दिसंबर को आपने हमें टिकट दी, 1 महीना हमारा इस्तेमाल करा, हमने दिन रात काम करा, हमने न दिन देखा न रात देखा, हम जनता की सेवा में लगे रहे। जब हम नामांकन भरने जा रहे हैं, जब हजारों का काफिला हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लोग हमारे साथ चल रहे हैं, आज हमारे काफिले में हमारे को मैसेज मिलता है कि हमारी जगह किसी और को प्रत्याशी बना दिया। आप हमारी बेइज्जती करना चाहते थे, आप हमारे को क्या दिखाना चाहते थे कि क्या हम कमजोर है? मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारी जो शक्ति है वो आप जनता है, जो आप लोग हो। आप लोगों का साथ रहा तो इससे भी बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ लेंगे, और आप लोग खड़े रहेंगे तो बुआ जी और मजबूत होंगी, हमारी विधायिका राजकुमारी ढिल्लों जी और मजबूत होंगी। बस मेरा यही दुख है कि मैं आज इस मंच के माध्यम से
आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं आज से विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देता हूं। मुझे कोई काम नहीं करना, क्योंकि अगर इस क्षेत्र के अंदर काम करने वाले को नकारा जाता है तो फिर ऐसे काम करने का कोई फायदा नहीं। राजकुमारी ढिल्लों संघर्ष करो, राजकुमारी संघर्ष करो। ऐसे रोष व्यक्त कर रही हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी से 2 महीने से प्रचार कर रही थी राजकुमारी ढिल्लों जी, और ऐन वक्त पर नामांकन प्रक्रिया के वक्त ही सुरेंद्र सेठिया जी को टिकट दे दिया गया आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा। क्या कुछ कहेंगे, क्या लग रहा है कि वो पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है तभी ऐसा हुआ है? देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट आपने सेकंड टाइम टिकट दी है और वो आपको केजरीवाल सर को अपना आइडल मानती हैं और तय करती हैं कि मुझे इस चुनाव को, इस सीट को निकालना है, भारी से भारी मतों से जीतना है, वो लेडी पिछले 1 महीने से ना दिन देख रही है ना रात देख रही है, जैसे कि हम सब विधानसभा के क्षेत्रवासी देख सकते हैं। वो जुटी पड़ी है इस सीट को निकालने के लिए, केजरीवाल सर की पार्टी को वापस विधानसभा में लाने के लिए। और बड़े ही दुख की बात है और शर्म की बात है कि जिस दिन वो लेडी अपना नामांकन रैली निकालती हैं, रोड शो निकालती हैं, जो कि हम सभी गवाह हैं कि कितने लोग जुड़े हुए थे उस रैली के अंदर, और पंजाब से भी एमएलए मैडम आई हुई थी, अनमोल गगनमान जी आए हुए थे, वो भी इस रैली में जुड़े हुए थे, सब प्रचार कर रहे थे कि हम सबको विजयी बनाएं। पर जैसे ही रैली समाप्त होती है, वो अपना रैली का भाषण ख़त्म करती है और हमें पता लगता है सोशल प्लेटफॉर्म से कि राजकुमारी जी जो यहाँ से प्रत्याशी थी, उनकी टिकट काट दी जाती है और किसी और को दी जाती है। और वो कौन है? वो है हमारे जो दूसरे वार्ड से मंजू सेठिया जी हैं, उनके हस्बैंड सुरेंद्र सेठिया जी को। कमाल की बात है कि हम सभी देख रहे थे फेसबुक के ऊपर, एक दिन पहले तो राजकुमारी जी और पार्टी भी ये पोस्ट डालती है कि सबसे सुरक्षित सीट जो है मानी जा रही है वो है हरिनगर विधानसभा की, जो कि राजकुमारी ढिल्लों जी आराम से निकाल लेंगी, सबसे सेफ सीट थी। अगले दिन टिकट काट दी जाती है और फिर अखबारों में ये फैलाया जाता है कि सर्वे बिक गया। 12 से 24 घंटे के अंदर मुझे कोई ये जवाब दे, जनता जवाब दे, आम आदमी पार्टी जवाब दे, आप लोगों का सर्वे 12 से 24 घंटे के अंदर बदल कैसे गया? एक रात पहले आप ये डलवाते हैं और अगले दिन आप ऐसे बोलते हैं, ये बड़ी ही शर्मनाक है। एक तरफ आप कहते हैं हम महिला के साथ हैं, हम महिला को 2100 रुपये देंगे, पंजाब में 1000 रुपये देंगे, और एक तरफ इतनी घिनौनी हरकत, वो भी एंड मोमेंट पे। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। और हरिनगर की अब जनता और हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के सभी लोग इसका जवाब देंगे। आप 8 फरवरी का इंतज़ार करिए, फिर आपको पता लगेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। मैं माफ नहीं करेगी। एक सस्पेंस बरकरार कर दिया है आप लोगों ने भी कि जवाब देंगे। क्या निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रही हैं राजकुमार? वो आप सबको बहुत जल्द पता लग जाएगा, बट जवाब जरूर मिलेगा हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से, ये हम आपको आश्वासन पक्का देते हैं। मैम, इस पूरे घटनाक्रम में क्या कहेंगी? क्या भ्रष्टाचार इसमें सामने निकल कर आ रहा है? मैं 100% नहीं, मैं यहाँ करोड़ % कहती हूँ कि भ्रष्टाचार यहाँ सामने, उसके बिना ये तब्दीली हो ही नहीं सकती है। और ये पक्का भ्रष्टाचार का ही काम है। पार्टी के पास फंड्स नहीं है, हो सकता है उसी कारण से पार्टी ने पैसे लिए हों अगली पार्टी से और ये टिकट कटवाई हो, क्योंकि ये सब रातों रात का खेल हुआ है जिसका हमें किसी भी क्षेत्रवासी को भनक तक नहीं लगी, और ये बहुत ही गलत हुआ है। मैम, महिला सम्मान नीति की पूरे ये वो लेकर आते हैं, अपने नीतियाँ लेकर आते हैं, 21 रुपये देने की बात करते हैं। अब मैम की ऐसी टिकट कट गई है, क्या लग रहा है कि जब उन्हें अपनी पार्टी की महिला का सम्मान नहीं करना आ रहा है तो क्या अब पूरी दिल्ली की महिलाओं का सम्मान कैसे करेंगे? देखिए, जो यहाँ की विधायिका हैं वो बहुत ही लोकप्रिय हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, बड़े हों या उनके हम उम्र हों, सभी ने उनका काम देखा है, सभी को उनसे बहुत लगाव है। अब जब 2100 रुपये की बात हुई, हमने देखा, हम भी गए थे, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक पहुंचाया जाए ताकि उसका बेनिफिट मिल सके। बट अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि जब वो बेनिफिट महिलाओं को ही देना चाह रही है पार्टी, और यहाँ पे जो एक लेडी दिन रात लगी हुई है कि ये बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक पहुँचे,
आप उनकी ही टिकट काट देते हो, तो उन महिलाओं पे क्या बीतेगा, क्या मिलेगा उनको, कि जिस पे उन्होंने भरोसा किया, जिस महिला के थ्रू ये पूरा प्रोसीजर हुआ, आप उसी की टिकट काट रहे हो। क्या वो वोट देंगी? आप खुद सोचिए, क्या वो वोट देंगी? बिल्कुल नहीं देंगी। ये गलतफहमी हटा दीजिएगा, ये मैं कहना चाहूंगी। और ये सिर्फ हरिनगर की जनता नहीं, पूरी दिल्ली की जनता देख रही है कि कैसे किया गया है एक महिला नेता के साथ, जो ना दिन देखती ना रात देखती है। 28 PWD की रोड्स आती हैं यहाँ उनके क्षेत्र में, MLA क्षेत्र में, जिसमें से उन्होंने 26 का वर्क ऑर्डर करा दिया। आप चाहो तो जाके देख सकते हो। वो रात को 2 बजे 3 बजे आप फेसबुक लाइव देख सकते हो। वो यहाँ के निगम पार्षद सारे मिलके, लोग गवाह हैं कि कैसे रात को खड़े होके मजबूती से सारी रोडें बनाई है। क्यों? अपने लिए बनाई है उन्होंने? बिल्कुल नहीं, यहाँ की जनता की सुविधाओं के लिए बनाई है, किसी को कोई दिक्कत ना हो। वो ये नहीं सोचती कि मैं MLA हूँ तो मेरे में गुरूर है। वो ये सोचती है कि अगर मैं MLA हूँ तो मैं जितनी सेवा कर सकती हूँ, जितनी सहूलियत दे सकती हूँ, इस जनता को मैं सहूलियत देना चाहूँगी। वो परिवार का नहीं सोचती, वो अपने पोता पोती दो तक किसी का नहीं सोचती। उनके लिए उनकी हरिनगर विधानसभा उनका एक बहुत बड़ा परिवार है, जिसके लिए वो दिन रात तत्पर रहती थी काम करने के लिए। और मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि वो तत्पर रहेंगी आगे भी काम करने के लिए। ऐसी लेडी, ऐसी काम करने वाली लेडी किसी भी विधानसभा को कभी मिल नहीं सकती जैसी हमारी यहाँ की विधायिका है। सर नमस्कार, अपना परिचय दे दीजिए। सर मैं मनोज नागपाल, हरिनगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और पूर्व में सन 2020 में आम आदमी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी का यहाँ से अध्यक्ष था। सर क्या कुछ कहेंगे ऐन वक्त पर हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी का चेहरा थी राजकुमारी ढिल्लों जी, उनका टिकट चेंज करके सुरेंद्र सेठिया जी को दे दिया गया। अब वो प्रत्याशी के तौर पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आज रोष व्यक्त किया गया राजकुमारी ढिल्लों जी द्वारा। उनके द्वारा ये बताया गया कि भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी आम आदमी पार्टी। सर देखो, इसमें क्या कह सकते हैं, राजनीति का स्तर कभी भी इतना नहीं गिरा हुआ था जितना अरविंद केजरीवाल के गैंग ने गिरा दिया है। ये कोई तरीका नहीं है। चुनाव होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हारे जाते हैं, चुनाव जीते जाते हैं, सब कुछ चलता है, लेकिन किसी के मान सम्मान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। 1 महीने से आप एक महिला को टिकट दे के रखा हुआ आपने, और जब अंत में वो अपना रोड शो लेके निकल रही हैं, उस वक्त उसको फोन पे या मीडिया के द्वारा पता चलता है कि उसके टिकट काट के एक धनाढ़ सुरेंद्र सेठिया को दे दी टिकट। तो ये तो बहुत ही निराशाजनक बात है, और राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग ठीक जगह पे भी हैं, ठीक फील्ड में भी हैं कि नहीं है। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को। वहां पर भी ये सुरेंद्र सेठिया गया था और वहां भी इसने प्रलोभन लिए। मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बड़ा क्लियर कर दिया था इनको कि जी सेठिया जी चुनाव लड़ेगा तो कोई हमारी पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे यहाँ पैराशूटिंग नहीं होती। और इस तरह की पार्टी में अगर मैं हूं तो मुझे गर्व है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार का ये कार्य किया है, ये महिला विरोधी जो चेहरा सामने आया है, ये एक महिला का मान सम्मान तो रख नहीं सकते। 2100 रुपए क्या देंगे? ये तो राजकुमारी ढिल्लों सक्षम है, स्ट्रांग है, उनका दिल मजबूत है। नहीं तो यकीन मानिएगा किसी आम व्यक्ति के साथ ऐसा हो तो वो हार्ट अटैक से मर ना जाए, और ये पॉलिटिकल डेथ करने की कोशिश है। तो मैं बड़े कड़े शब्दों में ये निंदा करूंगा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। राजनीति का स्तर ठीक होना चाहिए। दिल्ली की जनता से निवेदन करूंगा, इस बहरूपिये को, इस टिकटों के सौदागर को, इस पैसे लेने वाले को उखाड़ फेंके, दिल्ली में इसकी एक सीट भी ना आए, और नई दिल्ली पर इसकी जमानत जब्त होनी चाहिए। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं एक वीडियो चल रहा है जिसमें मैंने अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कहा है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। ये वीडियो मेरा लगभग 5-6 साल पुराना वीडियो है, जिस समय अरविंद केजरीवाल जी बहुत ईमानदार थे हमारी नजरों में, क्योंकि हम जब भी मिलते थे तो एक ही बात करते थे, भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। ये 5-6 साल पुरानी बात है और ये रिकॉर्डिंग भी 5-6 साल पुरानी है। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि आज हर विधानसभा की टिकटों की बोली लग रही है। केजरीवाल जो ज्यादा बोली लगा रहा है उसको टिकट दे रहे हैं। अब ये पार्टी भ्रष्टाचार रोकने वाली पार्टी नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली पार्टी बन गई है। जिस आदमी को हम कट्टर ईमानदार कहते थे, आज वो कट्टर बेईमान हो गया है,
क्योंकि मुझसे भी 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे, पर्सनली खुद मांगे गए मुझसे। और अभी मेरे को विश्वस्त सूत्रों ने मुझे बताया है कि अभी देखते हैं, अब हरिनगर में राजकुमारी जी की टिकट काट दी गई, उनको सिंबल नहीं दिया गया, क्योंकि वहां पर हमारे सूत्रों ने बताया कि 12 करोड़ रुपए में उन्होंने टिकट दूसरे को दे दी, ये पैसा नहीं दे पाई, इसलिए इनकी टिकट कट गई। अभी नरेला की टिकट का भी आपने देखा कि नरेला की टिकट भी चेंज हो गई, क्योंकि वहां भी 15 करोड़ रुपए मिल गए, तो वो चेंज हुई। तो ये केजरीवाल जी कर क्या रहे हैं? सेवा के लिए आए थे, आज ये सेवा हो रही है। हमारे यहां भी जनकपुरी के अंदर जिसको टिकट दिया है वो भ्रष्टाचारी है एक नंबर का, लेंटर माफिया एक नंबर का, और तो और उसकी तो कहानी ऐसी है कि पूरी कॉलोनी में चले जाओ तो स्थिति बहुत खराब है उनकी। अभी मैं आपको बताता हूं कि अभी मेरे पास रिपोर्ट आई थी, ये अभी जो आईपैक हमारे यहां काम कर रहा है उसकी एक रिपोर्ट है जनकपुरी की। इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने दिया है वार्ड 104 जिसमें आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हार रही है, वार्ड 106 यहां पर भी पार्टी बहुत बुरी तरह से हार रही है। मिलापनगर वार्ड से लोग आम आदमी पार्टी को वोट देने को तैयार नहीं है क्योंकि स्थिति बहुत खराब है, जबकि मैंने वहां बहुत काम किए हुए हैं। वार्ड 105 के अंदर महावीर एन्क्लेव जहां गंदे पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। मैं तो आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरे वार्ड 106 में A1 एक पॉट्स कॉलोनी है, जिसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया कि पानी की लाइनें चेंज कर दो, सीवर की लाइनें मैंने सारी चेंज कर दी थी, कुछ इलाके की रह गई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार के पास पैसा ही नहीं था। जल बोर्ड में 1 रुपया नहीं था, जिसके कारण पैसा ना मिला। हमें पैसा ना मिलने के कारण हम A1 की पानी की लाइनें और सब चेंज नहीं कर पाए। मैं उसके लिए A1 के ब्लॉक के और A2 के ब्लॉक के लोगों से क्षमा भी चाहता हूं कि सरकार पे पैसा नहीं है और वो 2100 रुपए बांटने जा रही है, 18,000 रुपए पुजारियों को देने जा रही है, और इसका बस चलेगा तो सबको कहेगा हर जो बेरोजगार है उसको 5,000 रुपए देंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली हार रहे हैं, इनकी स्थिति बहुत खराब है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन पार्क एक ऐसा इलाका है जिसमें F ब्लॉक के अंदर नेक टू नेक फाइट दिखा रहे हैं, E ब्लॉक के अंदर बीजेपी जीत रही है, C ब्लॉक के अंदर बीजेपी जीत रही है, A ब्लॉक के अंदर आम आदमी पार्टी नेक टू नेक फाइट में खड़ी है, B ब्लॉक के अंदर बीजेपी जीत रही है, D1, D2, D3 के अंदर नेक टू नेक फाइट में है, चाणक्य प्लेस में बीजेपी जीत रही है, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। सीतापुरी के अंदर जो स्थिति है वो बराबर बराबर पे है और आने वाले टाइम में हो सकता है इसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आम आदमी पार्टी जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, हमने पार्टी का संगठन बनाया, पार्टी को जोड़ के खड़ा किया एक ईमानदारी के लिए। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा नेता कट्टर ईमानदार कहते कहते कट्टर बेईमान हो जाएगा। हमारे नेता ने जो गद्दारी देश की जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ की है, और ईमानदारी को खत्म कर दिया और बेईमानों के साथ चलना शुरू कर दिया। आप ही खुद उठा के देखिए, जो 20 आदमी इसने अपनी जिनको टिकट नहीं दी वो सब इसके पुराने साथी थे। अब जितने भी सब आए हैं सब नए साथी हैं। इनको पता है कि हमारी एमसीडी के अंदर जितने पार्षद है सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दुर्गेश पाठक को नोट पहुंचा रहे हैं, विजय नायर को नोट पहुंचा रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी बनती जा रही है, इसलिए हमने भी इनसे पल्ला झाड़ लिया। जब मैंने पूछा कि आपने मेरी टिकट काटी तो मुझे बताओ तो सही कि क्यों काटी, क्या मेरी गलती थी, मुझे बताया जाए। और मैंने कहा जिसको टिकट दी उसकी एक अच्छाई बता दी जाए। बोले नहीं नहीं हमारा सर्वे था, हमारा सर्वे था। मैंने कहा सर्वे में क्या था मुझे बताओ। आज नाला जो पंखा रोड का बुरे हाल में था, आज दोनों तरफ उसके दीवार बन रही है, कूड़े के ढेर लगे हैं, जो एमसीडी के हाथ में वो करता नहीं, झाड़ू लगता नहीं, जगह जगह वसूली हो रही है, लेंटरों से वसूली हो रही है, सफाई कर्मचारी आते नहीं, उनसे तनख्वाह खा लेते हैं सारा पैसा लेकर। तो भ्रष्टाचार तो उन्होंने कर रखा है, लेकिन अब केजरीवाल को ईमानदार लोगों की कदर नहीं है, ना ईमानदार लोगों से चाहिए। अब उसको भ्रष्टाचारियों की जरूरत है। जो वीडियो मेरी चल रही थी आपने देखी होगी, खूब झगड़े से चलाई जा रही है। ये वीडियो मेरी 5-6 साल पुरानी वीडियो है और ये वीडियो केजरीवाल जी ने हर विधायकों की ऐसे रिकॉर्ड करा के अपने पास रखी हुई है, ताकि कभी कोई बात हो तो इसको निकाला जाए। मैं जनता से अनुरोध करूंगा उस वीडियो पे ना जाएं। अब ये कट्टर ईमानदार कहने वाला अरविंद केजरीवाल आज कट्टर बेईमान हो गया है, हर आदमी से पैसा ले रहा है। पहले तो हम देखते थे कि पैसा जब देने की बात होती थी तो वो लेने को तैयार नहीं होते थे, अब तो बिना पैसे को काम करने को तैयार नहीं है। मैं जनता से अनुरोध करूंगा पुरानी वीडियो को भूल जाएं। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि आप लोग केवल दरी बिछाते रह जाएंगे। बाहर से लोग आएंगे, टिकट लेके चुनाव लड़ेंगे, पार्षदों को टिकट देकर चुनाव लड़ाएंगे। आप लोग सावधान हो जाइए, आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है अरविंद केजरीवाल की। उनका यह कहना है एक जाता है 10 आते हैं। मुझे भी यही बोला गया, अरे तो क्या हो गया, तुम चले जाओ, तुम्हारे से 10 आदमी और आएंगे। हमने इस पार्टी की नींव रखी, एक एक बंदा जोड़ के आम आदमी पार्टी बनाई। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरी पुरानी वीडियो पे गौर न करें। ये पुरानी वीडियो मेरी 5 साल पुरानी है। जय हिंद।
नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा। मनोज जी, जैसे कि अभी राजकुमारी ढिल्लों जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी और रोष व्यक्त किया केजरीवाल सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, क्या कुछ कहेंगे आप? राजकुमारी जी के साथ है या फिर केजरीवाल जी के कैंडिडेट के साथ? नहीं, हम राजकुमारी जी के साथ हैं जी। केजरीवाल जी ने भ्रष्ट, और उन्होंने साबित कर दिया कि हम केजरीवाल जी भ्रष्ट है। नहीं, एन मौके पर से कौन टिकट काटता है? जी, टिकट कंफर्म करने के बाद टिकट कटती है क्या? जो महिला सम्मान नीतियां वो लेकर आए, क्या लग रहा है उनमें कितनी सच्चाई हो सकती है? तो महिलाओं की बेइज्जती कर रहे हैं, महिला सम्मान है। एक महिला को रुला रहे हैं, कितने दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 दिन से एडवर्टाइज करवा रहे हैं, सारे काम करवा रहे हैं, और एन मौके पर जाकर उनको अपने दरवाजे से वापिस खदेड़ रहे हैं। ये कोई सम्मान हुआ महिला का? क्या लग रहा है कि ये इसमें पूरा शीर्ष नेतृत्व आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है सभी भ्रष्टाचार में लिप्त है क्या? बिल्कुल लिप्त है सर, अब बिल्कुल साबित कर दिया उन्होंने कि वो भ्रष्टाचार से लिप्त है। ये और क्या कारण हो सकता है टिकट काटने का, मुझे बताइए। और अगर राजकुमारी ढिल्लों जी इस क्षेत्र से, हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय वो चुनाव लड़ती है, कितने आप उनके समर्थक बन के साथ? 100% लोग उनका समर्थक है सर, उनकी फेस वैल्यू है, उनके फेस में काम, बहुत काम करा है सर, आज से नहीं बहुत टाइम से जुड़ी हुई है। बुआ जी ने बहुत काम करा है, और हर बंदा बच्चा जानता है कि वो किस तरह से काम करती है। इस क्षेत्र में सभी लोग उनको बुआ जी कहकर संबोधित करते हैं। जी, सभी बुआ जी कहकर संबोधित, उनका बहुत सम्मान करते हैं। आपको लक्षण होना चाहिए आपको। अभी तो देखो लोग क्या कहते हैं, जैसे लोग कहेंगे तो ऐसे ही करोगे, जैसे लोग बोलेंगे, जनता बोलेगी, ऐसे ही किया जाएगा। थैंक यू। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।